हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को CUT PG एग्रीकल्चर साइंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सब्जेक्ट, उनमें से एक सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, जिसका मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को 10 सब्जेक्ट का लगभग 200 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और आप लोगों को 20 से 25 मिनट में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 150 से 200 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, खोजना पड़ता है। इसकी वजह से मैं जो भी क्वेश्चन हो सकता है मैं सब करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले दोस्तों का शेयर कीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग नाइट्रोजन वोल्टाइजेशन इन यूरिया। बोला यूरिया में नाइट्रोजन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? तो सॉइल पीएच या मिट्टी का पीएच। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस इन सॉइल। मिट्टी में नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कौन प्रक्रिया बदलता है? तो डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट होता है वह नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। अगला है, व्हाट इज द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, आप मेंट्रोमोलानाइट क्लेम। बोला है मांट मेरोलियोनाइट मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? तो 80 से 150 MEQ पर 100 ग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। बोला राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? तो नाइट्रोजनस एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ सॉइल सैलिनिटी फॉर मोस्ट क्रॉप। अधिकांश फसलों के लिए मिट्टी की लवणता सीमा क्या होती है? 4 डेसीबल मीटर। ठीक है, अगला है, विच ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट टिलरिंग इन राइस। चावल में टिलरिंग को बढ़ावा देने वाला कौन सा वृद्धि नियामक हार्मोन है? ठीक है, तो साइटोकिनिन। अगला है, व्हाट इज द वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। बोल रहा है बाढ़ सिंचाई की तुलना में जो हम खेत में पानी छोड़ देते हैं डायरेक्ट, उसकी तुलना में ड्रिप सिंचाई की जल उपयोग दक्षता क्या है? तो 80 से 90% अधिक हम लोग सिंचाई कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। ठीक है, अगला है, विच सॉइल होरिजन इन रिचेस्ट इन ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा मिट्टी क्षितिज जैविक पदार्थ में सबसे समृद्ध होता है? तो ए होरिजन। ठीक है, ए होरिजन जो होता है यह रिचेस्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर में। अगला है, व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी ऑफ C4 प्लांट कंपेयर टू C3 प्लांट। बोला C3 पौधे की तुलना में C4 पौधे की प्रकाश संश्लेषण दक्षता क्या है? तो C4 प्लांट की तुलना में C3 प्लांट की तुलना में C4 पौधे जो होते हैं वह 2 से 3 गुना अधिक प्रकाश संश्लेषण उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है, विच फैक्टर लिमिट फास्फोरस एबिलिटी इन एसिडिक सॉइल। बोला है अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को कौन सा कारक सीमित करता है? तो आयरन और एल्युमिनियम द्वारा स्थिरीकरण होता है इसका। ठीक है, अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को कौन सा कारक सीमित करता है? तो आयरन और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। रेतीली मिट्टी का घनत्व तो क्या होता है? तो 1.5 से 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1.5 से मतलब 1.5 से 1.7 घन मीटर प्रति ग्राम, घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम, सॉरी। अगला है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन इन सॉइल। मिट्टी में नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। तो नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल लिमिट ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन सॉइल। मिट्टी में जिंक की कमी का महत्वपूर्ण सीमा क्या है? तो 0.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 0.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम जो है जिंक डिफिशियंसी की सीमा है। अगला है, विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। बोला है कि जो असमतल भूमि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ पर सिंचाई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है वहाँ पर उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइफोसेट का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्लाइफोसेट। तो ये एंजाइम अवरोध में मदद करता है। ठीक है, एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन है,
थोड़ा तेज बोलेंगे और मतलब जल्दी जल्दी चला जाएगा आगे, ठीक है। अगला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउेबल डिप्लेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर वीट। गेहूँ के लिए मिट्टी की नमी का अधिकतम स्वीकार्य कमी क्या है? मैक्सिमम अलाउड डिप्लेशन क्या है? 50% भैया। अगला है, विच सॉइल टेक्सचर हैज़ द हाईएस्ट पोरोसिटी। किस मिट्टी की बनावट में सबसे अधिक सांद्रता होती है, सबसे अधिक पोरोसिटी होती है? तो किस में होती है? चिकनी मिट्टी में, क्ले सॉइल में। अगला है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ एट्राजिन इन सॉइल। मिट्टी में एट्राजिन का अर्ध आयु क्या है? तो 60 से 100 दिन। अगला है, विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। किस फसल की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है? तो मक्का की। इस ऑप्शन में से देखिए बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सभी में। अगला है, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर पोलन वेबिलिटी इन राइस। चावल में पराग व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण तापमान क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल अमेंडमेंट इज यूज्ड टू रिक्लेम सोडिक सॉइल। बोला है सोडिक मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सा मिट्टी संशोधक प्रयोग होता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है भैया। अगला, व्हाट इज द इवापोट्रांसपिरेशन रेट ऑफ राइस अंडर फ्लूड कंडीशन। बोल रहा है बाढ़ की स्थिति में चावल की वाष्पोत्सर्जन दर क्या होता है? तो 6 से 8 मिलीमीटर प्रति डे, ठीक है, 6 से 8 mm प्रति दिन। अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काजेज खैरा डिजीज इन राइस। इंपॉर्टेंट है, खैरा डिजीज किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, ठीक है। व्हाट इज द आइडियल CN रेशियो फॉर कंपोस्टिंग। खाद बनाने के लिए CN अनुपात कितना होना चाहिए? 30 संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, विच हर्बिसाइड इनहिबिट एसिटोलैक्टेट सिंथेस एंजाइम, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा शाकनाशी एसिटोलैक्टेट सिंथेस एंजाइम को रोकता है? तो इमाजेथाइपा, ठीक है। इमाजेथापाई जो होता है यह क्या करता है? एसिटोलैक्टेट सिंथेस एंजाइम को रोकता है। अगला है, व्हाट इज द क्रिटिकल लिमिट ऑफ बोरान इन सॉइल। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, कुछ आपको न्यूट्रिएंट दिया हुआ है उसका। तो मिट्टी में बोरान की महत्वपूर्ण सीमा क्या होती है? तो 0.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम मिट्टी में 0.5 मिलीग्राम बोरान जो है यह इसकी सीमा होती है। अगला है, विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट पोटेशियम अपटेक। किस फसल में पोटेशियम का सबसे अधिक अवशोषण होता है? तो गन्ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। बोला पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सॉइल प्रॉपर्टी अफेक्ट हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। बोला मिट्टी का कौन सा गुण शाकनाशी की स्थिरता को प्रभावित करता है? तो ऑर्गेनिक मैटर, टेक्सचर्स, pH, आल। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी। अगला है, व्हाट इज द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर फास्फोरस अपटेक इन वीट। गेहूं में फास्फोरस और शोषण के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि चरण क्या है? तो टिलरिंग की अवस्था में फास्फोरस जो था उसको अवशोषित करता है। अगला है, कृषि में ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में से एक है, इसको आप लोग होल्ड पे रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे होगा, मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फील्ड कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी की क्षेत्र क्षमता क्या है? तो 25 से 40%। चिकनी मिट्टी की क्षेत्र क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है क्ले सॉइल की, वह है 25 से 40%। अगला है, विच क्रॉप्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अंडर हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान पर कौन सी फसल फोटो रेस्पिरेशन दिखाती है? चावल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द विल्टिंग पॉइंट ऑफ लूमी सॉइल। दोमट मिट्टी का मुरझाने का बिंदु क्या है? विल्टिंग पॉइंट क्या है दोमट मिट्टी के? तो 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काजेज लिटिल लीफ इन कॉटन। कपास में लिटिल लीफ किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ 2,4-D
पोलर 2,4-D का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जब हम 2,4-D को डालते हैं तो क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन की नकल करता है, ठीक है, मिमिक करता है ऑक्सीजन को। अगला है विच सॉइल टाइप हैज़ द लोवेस्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। बोला है कि किस मिट्टी में सबसे कम हाइड्रोलिक चालकता होती है? तो चिकनी मिट्टी में, जो क्ले सॉइल होती है उसमें। अगला है व्हाट इज़ द क्रिटिकल लिमिट ऑफ सल्फर इन सॉइल। सॉइल की क्रिटिकल लिमिट पूछा है, महत्वपूर्ण सीमा क्या होता है? तो 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसपिरेशन रेशियो। इनमें से किस क्रॉप में या किस फसल का वाष्पोत्सर्जन अनुपात सबसे अधिक होता है? तो अल्फा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेथेन एमिशन इन राइस फील्ड। चावल की खेती में मीथेन उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन, मतलब एनारोबिक मतलब बिना वायु का जब डिकम्पोज होता है तब उसी वहाँ पे होता है। ऐसा अगला है विच सॉइल ऑर्डर इज डोमिनेंट इन एरिड रीजन। शुष्क क्षेत्र में कौन सी मिट्टी क्रम प्रमुख है? तो एरिडिसॉल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल। रेतीली मिट्टी की घुसपैठ दर क्या होता है? तो 5 से 20 सेंटीमीटर प्रति घंटा। जो रेतीली मिट्टी होती है, जो सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो होता है कितना होता है? तो 5 से 20 सेंटीमीटर जाता है प्रति घंटे में इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अगला है विच ग्रोथ रेगुलेटर इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अनानास में फूल को प्रेरित करने वाला कौन सी वृद्धि नियामक है? तो इथिलीन है। अगला है मिट्टी में लोहे की महत्वपूर्ण सीमा क्या होती है? तो आयरन की पूछा है तो 4.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। अगला है 45वां क्वेश्चन विच क्रॉप इज मोस्ट ससेप्टिबल टू बोरान डिफिशियंसी। कौन सी फसल बोरान की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो फूल गोभी में भैया बहुत रोग लगता है बोरान से, ठीक है, गोभी में ही लगता है। अगला है क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस स्थिरीकरण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस की स्थिरीकरण का मुख्य स्रोत कैल्शियम है। अगला है विच टीएच प्रैक्टिस रिड्यूस सॉइल कंपेक्शन। कौन सी जुताई की प्रथा मिट्टी के संकुचन को कम करती है? तो जीरो टिलेज से क्या होता है? सॉइल में कंपेक्शन जो होता है वह नहीं होता, बहुत कम होता है। व्हाट इज द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर पोटेशियम अपटेक इन राइस। चावल में पोटेशियम अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि चरण क्या है? तो पैनिकल इनिशिएशन। अगला है विच सॉइल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस वाटर रिटेंशन मोस्ट। तो मिट्टी का कौन सा गुण जल धारण को सबसे अधिक प्रभावित बनाता है? तो टेक्सचर भी बनाता है, स्ट्रक्चर भी, ऑर्गेनिक मैटर भी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन पैराक्वाट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पैराक्वाट जो होता है सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है, उसको डिसरप्शन करता है, उसको विघटित कर देता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, तो हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ठीक है। अगला वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद 50 ऐसे देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन का मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।